दोस्तों, जानवर बहुत ही प्यारे और मासूम होते हैं जो प्यार के बदले प्यार देना जानते हैं, और जानवरों के बच्चे तो और भी ज्यादा क्यूट होते हैं। आज की ये वीडियो क्यूटनेस से ओवरफ्लो होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको जानवरों के क्यूट क्यूट बच्चों से मिलाने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और प्यारी होने वाली है। दोस्तों, ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाले बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर लें। बेबी गोट, इन्हें किड गोट भी कहा जाता है, जो कि दिखने में बड़े ही प्यारे होते हैं। ये जब भी जन्म लेते हैं तब उनका जन्म सिंगल या फिर ट्विंस में भी हो सकता है। ज्यादातर ट्विंस एक जैसे ही दिखते हैं और कभी कभार ही दोनों का रंग अलग अलग देखने को मिल सकता है। बेबी गोट जन्म के 1 मिनट में ही खड़े रहना सीख जाते हैं और कुछ मिनटों में चलना भी। इतना ही नहीं, अगर आप या कोई भी इंसान बेबी गोट को पाल रहा हो तो उनके जन्म के तुरंत बाद ही उनके नाखून को भी निकालना पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि जैसे जैसे इनकी ग्रोथ बढ़ती जाती है उतनी ही दुगनी तेजी से इनके नेल्स भी बढ़ने लगते हैं, और वो नेल्स बाद में उन्हें चलने में प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं। बेबी गोट को खेलकूद करना, भागना, कूदना बहुत ज्यादा पसंद होता है, जिसे करते वक्त ये और भी ज्यादा प्यारे लगते हैं। इतना ही नहीं, इन्हें इंसानों के साथ खेलना भी बेहद पसंद होता है। बहुत से लोग तो इन्हें अपने घरों में भी पालते हैं। तो दोस्तों, क्या आप भी इस प्यारी सी बेबी गोट को पालना चाहेंगे? कमेंट में नीचे जरूर बताएं। कैट्स, कैट्स तो बहुत से लोग अपने घरों में पालते हैं, जिसका सबसे मेन रीजन यही है कि वे बेहद ही ज्यादा क्यूट और खूबसूरत होती हैं। कैट्स की काफी अलग अलग प्रजातियां इस दुनिया में पाई जाती हैं, जो कि एक से बढ़कर एक होती हैं, जिसके बारे में हम पहले वीडियो भी बना चुके हैं, जिसे अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर हम कैट्स की बॉडी पर नजर डालें तो ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं, जिसके कारण वो छोटी सी जगह से भी आसानी से निकल सकती हैं। साथ ही बिल्लियां हवा में भी अपना बनाकर हमेशा सीधा ही लैंड होती हैं। बिल्लियां स्मेल को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती हैं और इन्हें हाई पिच वाले साउंड्स बिल्कुल भी पसंद नहीं होते। साथ ही उन्हें चीजों को गिराने में बड़ा मजा आता है, जिसके कारण अलग अलग हो सकते हैं। पहला, या तो उन्हें आपका अटेंशन चाहिए या फिर वो शिकार करने की प्रैक्टिस कर रही है। बिल्लियां अपनी एनर्जी बचाने के लिए दिन में 14 से 15 घंटे सोती है। ये अपनी हाइट से 6 गुना ज्यादा लंबी छलांग लगा सकती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बिल्लियों को स्वीटनेस का पता नहीं चलता। बिल्लियां हमेशा ही दूसरों पर डोमिनेंट रहना पसंद करती है, जिसकी शुरुआत वे जन्म के बाद से ही दूसरे किटन को काटने से करती हैं। आपको ये तो पता ही होगा कि बिल्लियां ककड़ी से डरती हैं, लेकिन असल में वे ककड़ी से नहीं, सांप से डरती हैं। चूंकि ककड़ी लंबी होती है और सांप जैसी दिखती है, इसीलिए बिल्लियां उससे या किसी भी लंबी चीज से डरती हैं। तो दोस्तों, क्या आप इस प्यारी सी क्यूट सी बिल्ली को पालना चाहेंगे? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। हिरण के बच्चों को अंग्रेजी में फॉन के नाम से भी जाना जाता है। आप में से बहुत से लोगों ने आम हिरण को तो जरूर देखा होगा, जो कि दिखने में बड़े ही खूबसूरत होते हैं। और एक अडल्ट डियर अगर इतना क्यूट दिख सकता है तो सोचिए फॉन किस हद तक क्यूट हो सकते हैं। जब एक डियर जन्म लेता है तब उसका वजन तकरीबन 2 से 4 किलो तक हमें देखने को मिल सकता है, और इनके शरीर पर आपको व्हाइट स्पॉट भी दिख रहे हैं। वो उनके जन्म से ही उनके शरीर पर होते हैं। वो स्पॉट सिर्फ उन्हें खूबसूरत ही नहीं बनाते, बल्कि उन्हें घास में छुपे रहने में भी मदद करते हैं, क्योंकि उन्हें बाकी जानवरों से खतरा होता है। लेकिन करीब 1 साल बाद इनके शरीर के ये स्पॉट गायब हो जाते हैं। खास बात ये कि पिछले साल जिस दिन इन्होंने जन्म लिया था, अगले साल के उस ही दिन उनके शरीर के स्पॉट अपने आप गायब हो जाते हैं। इनके स्वभाव की बात की जाए तो ये बेहद ही चंचल, प्यारे और शर्मीले होते हैं। अगर आपको बेबी फॉन घास में छुपा हुआ कहीं दिखाई दे तो उसे बिल्कुल मत छूना, क्योंकि उनकी माँ आसपास ही होती है। अगर उसे आप फॉन के नजदीक दिखे तो शायद वो उसे वापस नहीं अपनाएगी, इसीलिए दूर से उन्हें ऑब्जर्व करें और जरूरत पड़े तो एनिमल केयर टीम को बुलाना, क्योंकि बेबी डियर बहुत ज्यादा नाजुक होते हैं। तो दोस्तों, आप कौन से जानवर को अपना पेट बनाना चाहते हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अब बात करते हैं पैरट की। आप में से बहुत से लोगों ने इस जानवर को शायद देखा होगा या फिर इसके बारे में सुना भी होगा, लेकिन हम आपको बता दें कि इन्हें अगर आप सामने से असलियत में देखोगे तो आपको भी ये पहली बार में ही पसंद आ जाएंगे। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जानवर हैं ही इतने खास। ये इनका नाम अजीब हो सकता है, लेकिन ये असल में बड़े ही प्यारे होते हैं। इनके स्वभाव की अगर हम बात करें तो ये दिन में ज्यादातर सोते ही रहते हैं, लेकिन जब ये यंग होते हैं तब ये जानवर सिर्फ
खेलते ही रहते हैं और दिन भर कुछ न कुछ खुरापात करते ही हैं। इनका जो नाम है फेरेट, वो लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसे लैटिन में फुरोमैन कहा जाता है, जिसका अंग्रेजी में थीफ ऐसा मतलब निकलता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, थीफ। इसलिए क्योंकि इन्हें आदत होती है कि किसी भी चीज को ये उठाकर ऐसी जगह पर रख देते हैं जहाँ पर किसी को पता नहीं चलता। लेकिन ये ऐसा करते क्यों हैं, ये कोई भी नहीं जानता। और इनके जो बच्चे यानी कि बेबी फेरेट होते हैं, उन्हें किड्स कहा जाता है, जिनका वजन सिर्फ 6 से 14 ग्राम्स का होता है। और ये इतने छोटे होते हैं कि इनकी साइज इंसान के एक छोटे उंगली जितनी होती है। तो दोस्तों, क्या आप फेरेट को पालना चाहेंगे? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। बेबी एलिफेंट। एलिफेंट्स हमेशा से ही बहुत से लोगों के पसंदीदा जानवर है, जो कि बड़े ही केयरिंग और सेंसिटिव स्वभाव के होते हैं। हम अगर इन्हें प्यार करें तो ये बदले में हमें उससे दुगना प्यार देंगे। इनमें भी हम इंसानों जैसे ही इमोशंस होते हैं, इसीलिए इन्हें अगर कोई पालता है तो इन्हें उस इंसान से बेहद जल्दी लगाव हो जाता है। अब करते हैं बेबी एलिफेंट की बात। जब ये जन्म लेते हैं तब वे कुछ मिनटों के लिए अंधे होते हैं और इन्हें भी ठीक गोट की तरह ही तुरंत खड़े रहना पसंद है। लेकिन इनके तुरंत खड़े होने के पीछे दूसरा कारण है, जो कि ये कि जब भी बेबी एलिफेंट का जन्म होता है तब उसे अपने माँ के दूध की बेहद ज्यादा जरूरत होती है और वो उसे बिना खड़े रहे नहीं पी सकता। और अगर वे उसे ना पी सका तो उसकी हेल्थ पर तुरंत कुछ न कुछ असर पड़ सकता है। ये जब खेलने कूदने लायक बन जाते हैं तब इन्हें ज्यादातर पानी के साथ खेलना बहुत पसंद होता है और खेलते वक्त वे और भी प्यारे लगते हैं। बेबी एलिफेंट्स बड़े ही नॉटी होते हैं, जो हमेशा खेल कूद करते हैं और इन्हें इंसानों के साथ भी मस्ती करना बहुत पसंद होता है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 3 चाहिए तो हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं और यार प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। बेबी टाइगर। टाइगर यानी कि बाघ, जिसे कौन नहीं जानता। जंगल के सबसे खतरनाक जानवरों में बाघ का नाम तो आता ही है। ये एक बिल्ली की प्रजाति है जो कि साइज में बेहद ही बड़ी होती है। दुनिया भर में बहुत से अलग अलग प्रजाति के बाघ पाए जाते थे, हालांकि उसमें से कुछ प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। इसीलिए इंडिया ने बाघों की रक्षा के लिए और उन्हें विलुप्त होने से बचाने के लिए ठोस कदम भी उठाए हैं। 20वीं सदी में इंडिया एकमात्र ऐसा देश है जिसमें बाघों की संख्या बेहद ज्यादा देखने को मिल रही है। और इतना ही नहीं, बीते कुछ सालों से इंडिया में बाघों की संख्या 33% बढ़ भी चुकी है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब टाइगर जो है वो बिल्लियों की प्रजाति है, इसीलिए बेबी टाइगर जब जन्म लेते हैं तो बिल्कुल बिल्ली के छोटे बच्चे की तरह लगते हैं, जिन्हें कब्ज कहा जाता है। ये असल में बेहद ही क्यूट दिखते हैं और उनका स्वभाव भी उन्हीं की तरह चंचल होता है। इसी वजह से बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन्हें बचपन से अपने घर में एक पेट की तरह पालते हैं। लेकिन सभी देशों में इन्हें पेट बनाकर नहीं रख सकते। सिर्फ कुछ ही देश ऐसे हैं जो इन्हें पेट बनाकर रखने के लिए मंजूरी देते हैं। बेबी बियर, जो कि अपने काम से काम रखने वाला जानवर है, जो कि हर वक्त अकेले रहना ही पसंद करता है। ये जानवर जंगलों में या फिर साफ पानी के रिवर जैसी जगहों पर ज्यादातर देखने को मिल सकते हैं। बियर में सूंघने की शक्ति काफी तेज होती है, जिसका इस्तेमाल वे अलग अलग चीजें करने में करते हैं, जैसे कि शिकार करना, खाना ढूंढना या फिर खुद को शिकार होने से बचाना। इन्हें ग्रास और फिश खाना बहुत ज्यादा पसंद होता है। इसी वजह से ये ज्यादातर पानी में ही अपने खाने की तलाश में घूमते रहते हैं। न्यूबॉर्न बेबी बियर की अगर हम बात करें तो ये छोटे से होते हैं, बिल्कुल किसी पप्पी के साइज के। इन्हें पहली बार देखने पर आपको लगेगा कि काश यार इन्हें अपने घर में पाल सकते, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि बेबी बियर हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं और अपने पेरेंट्स जो कर रहे हैं उसे सीखते रहते हैं, जैसे कि शिकार करना, मछली पकड़ना वगैरह वगैरह। क्या आपने कभी बेबी बियर्स को लड़ते हुए देखा है? अगर नहीं तो देख लीजिए, ये तो लड़ाई करते वक्त भी कितने प्यारे लगते हैं दोस्तों। बेबी बियर बिल्कुल किसी टेडी बियर जैसे सॉफ्ट और क्यूट होते हैं। शुगर ग्लाइडर, जिस तरह इस जानवर का नाम है उसी तरह इसके काम भी है। ये है शुगर ग्लाइडर, जो कि दिन भर कुछ न कुछ तो खाते ही रहता है। इसे जितना खाने को दिया जाए उतना कम है। ये साइज में बेहद छोटे होते हैं, इसी वजह से बहुत से लोग इसे अपने घर में एक छोटा और प्यारा पेट समझकर भी पालते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ देशों में इस जानवर को पालने के लिए मना है, जैसे कि अलास्का, कैलिफोर्निया, हवाई वगैरह वगैरह। इतना ही नहीं, ये जीव जहां की प्रजाति है वहां के लोग भी इन्हें नहीं पाल सकते, यानी कि ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में। लेकिन जिस जगह पर इन्हें पाल सकते हैं वहां के लोग बड़े प्यार से इसका ध्यान रखते हैं। शुगर ग्लाइडर को अपने ओनर से बेहद अटेंशन चाहिए होता है, इसीलिए वो कुछ भी कर सकते हैं। इस वजह से आपको भी इन्हें बहुत वक्त देना पड़ सकता है। अब करते हैं इनके वाइल्ड लाइफ की बात। ये जानवर जंगलों में जहां घनी झाड़ियां होती हैं उसके आसपास देखने को मिल सकते हैं और ये ज्यादा वक्त पेड़ों पर ही होते हैं।
अपने खाने की तलाश में ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाकर भी जा सकते हैं, जिसमें वे अपने टांगों का और अपनी स्पेशल स्किन का इस्तेमाल करते हैं। ये एक बार में 40 मीटर तक छलांग लगाने की भी ताकत रखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा है। तो देखा आपने, एक छोटा सा जीव क्या कुछ नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इनमें से कौन सा एनिमल सबसे ज्यादा क्यूट लगा और आप इनमें से किसे अपने घर में पालना चाहेंगे, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और यार, ये वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगी, तो एक लाइक जरूर कर दे। धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, वीडियो के नीचे लाल बटन है उसे दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू वाले बेल पर क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दीजिए। प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।